हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन क्लास विद शुभम में, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड की कई सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अभी उसमें जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग लेवल, टीचिंग क्या होती है, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा हुआ था, लर्नर्स के बारे में पढ़ा हुआ था और कई सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस की हुई थी और टीचिंग वेरिएबल्स को पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे जो कि ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, ऑफलाइन टीचिंग के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है या वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। आज हम शुरुआत करेंगे ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं ऑफलाइन टीचिंग। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑफलाइन टीचिंग के बारे में। ऑफलाइन टीचिंग होती क्या है और ऑफलाइन टीचिंग में क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं। ऑफलाइन टीचिंग में आप लोग देखे होंगे, आप लोग गए होंगे ट्यूशन में और क्लास में, स्कूल में। तो वो सारी जो टीचिंग होती है जिसमें क्या कहते हैं, टीचर जो होता है आपके सामने पढ़ाता है और सारी चीज़ें कराता है। तो जो ऑफलाइन टीचिंग उसे ही कहते हैं जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, जिससे हम सारी चीज़ें क्या बिल्कुल सामने होती हैं, सभी चीज़ें सामने होती है, उसी को ही ऑफलाइन टीचिंग कहते हैं। और जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो तो आप जानते हैं ये ऑनलाइन टीचिंग है। तो ऑफलाइन टीचिंग में क्या होगा कि टीचर सामने होगा, टीचर होगा, इन्वायरमेंट होगा, क्लास होगी और स्टूडेंट्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी ऑफलाइन टीचिंग में होंगी, जो कि सामने रहते हैं सब कोई, और क्लास और सीट्स वो सब कुछ सामने होगी। ऑफलाइन टीचिंग का मतलब यही है, सब कुछ सामने होना। ठीक है, तो ऑफलाइन टीचिंग में ये सारी चीज़ें थी। ऑफलाइन टीचिंग में एक और, जैसे आप लोग कभी टीचर के लिए, प्राइवेट टीचर में अगर जॉब के लिए जाते हैं तो एक डेमो क्लास होता है। तो डेमो क्लास में क्या कहते हैं वो, इंटरव्यू में कराते हैं नहीं कि आप डेमो क्लास आप करिए। तो उसमें एक बार देखा जाता है वो टीचर की क्या कहते हैं टीचिंग स्किल्स के बारे में। और टीचिंग स्किल्स में एक और आता है क्या कहते हैं, चाक एंड टॉक मेथड। चाक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड के बारे में पढ़ते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड होता क्या है? चॉक एंड टॉक मेथड का मतलब होता है वन वे। चॉक एंड टॉक मेथड का मतलब होता है वन वे मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि वन वे मेथड ऑफ टीचिंग, वन वे मेथड ऑफ टीचिंग। आप लोग को समझ में आ रहा है चाक एंड टॉक मेथड के बारे में? वन वे मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होता है कि टीचर अपनी सारी चीजें वो वन वे में पढ़ा रहा होता है। जैसे लेक्चर हो गया, इसमें बच्चे केवल सुनते हैं, बच्चों का केवल काम होता है कि वो सुने। तो चाक एंड टॉक मेथड में क्या होता है कि वो जो टीचर होता है वो केवल लेक्चर देता रहता है और वो सारी चीजें अपने मन से पढ़ाता रहता है, और स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, वो केवल सुनना। स्टूडेंट के काम केवल सुनना होता है चाक एंड टॉक मेथड में। एक और आता है मेथड जिसमें क्या होता है, प्लग एंड प्ले मेथड। प्लग एंड प्ले मेथड का मतलब ये होता है कि जो प्लग एंड प्ले मेथड उसी वन वे मेथड का ही एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है जो उस समय तक पढ़ाता रहता है और बच्चे उसी समय तक एक्टिवेट भी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उसी समय तक एक्टिव रहते हैं। यानी प्लग एंड प्ले का मतलब है कि जब तक वो पढ़ाता रहता है तब तक ही वो सारी चीजें समझते हैं, और जैसे ही वो पढ़ा के हट जाता है तो वो सारी चीजें, कई सारी चीजें वो भूल जाते हैं। तो प्लग एंड प्ले का मेथड का मतलब यही होता है कि ज्ञान देते वक्त बच्चे
एक्टिव होते हैं। और उसी के बाद क्या कहते हैं, उसी के बाद थोड़ी देर बाद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो प्लग एंड प्ले का मेथड का जो प्लग नहीं होता, पिलक, जब लगाया तो एनर्जी आई और जब निकाल दिया तो एनर्जी चलेगी। तो वैसे ही ये प्लग एंड प्ले मेथड है। प्लग एंड प्ले मेथड का मतलब है कि जो टीचर जो जब तक पढ़ा रहा है तब तक बच्चे समझ रहे हैं, और जैसे ही टीचर हट जाता है तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले मेथड हो गया। यही दो मेथड्स हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये मेथड आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपको एसटी में मिले कि चाक एंड टॉक मेथड क्या होता है और प्लग एंड प्ले मेथड क्या होता है। चाक एंड टॉक मेथड सीधे वन वे मेथड ऑफ टीचिंग, आप इससे समझ सकते हैं। वन वे मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि जो लेक्चर होता है, जो भी थ्योरी वाइज जो चीज़ें होती है, वो चाक एंड टॉक मेथड में आता है। उसमें टीचर क्या होता है, टीचर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस करता है, और बच्चे केवल सुनते हैं, बच्चे केवल लर्नर्स होते हैं। और प्लग एंड प्ले मेथड में प्लग एंड प्ले मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो पढ़ाता रहता है, तो जब तक पढ़ाता रहता है तब तक बच्चे समझते हैं, और जैसे ही वो हट जाता है, मतलब कि क्लासेज उसके खत्म हो जाने के बाद बच्चे वो सारी चीजें भूल जाते हैं। ऑफलाइन टीचिंग आप जान गए। ऑफलाइन टीचिंग का मतलब यही होता है कि ऑफलाइन टीचिंग में क्या होता है कि टीचर आपके सामने होता है, सारा इन्वायरमेंट आपके सामने होगा, क्लास होगी, और क्या कहते हैं आपका स्कूल होगा। स्कूल के अंदर जो भी टीचिंग क्लासेज होती हैं वो ऑफलाइन टीचिंग पे ही होती हैं। ठीक है, और ऑफलाइन टीचिंग में क्या होगा, आपका टीचर होगा, इन्वायरमेंट होगा, क्लास होगा, स्टूडेंट्स होंगे, और क्या कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल में आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी, आपकी सीट आ जाएगी, आपका ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो टीचर, इन्वायरमेंट, क्लास, स्टूडेंट और इंटरवीनिंग वेरिएबल ऑफलाइन टीचिंग में। ऑफलाइन टीचिंग के दो और मेथड्स होते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड, प्लग एंड प्ले मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड का मतलब है वन वे मेथड ऑफ टीचिंग, और प्लग एंड प्ले मेथड का मतलब है कि जब तक वो टीचर जो ज्ञान देता रहता है तब तक वो बच्चे एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन टीचिंग में ये सारी चीजें थी जो कि हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए। और अभी हम लोग एक करिकुलम क्लास भी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन क्लास भी करेंगे, उसमें आप समझेंगे सेंडर और रिसीवर के बारे में। इसमें जो टीचर ऑफलाइन टीचिंग में जो टीचर होगा, ये टीचर, एक मिनट, जो टीचर होगा वो सेंडर की भूमिका में, और इसके बाद क्या होगा एजुकेशनल मेथड, जो उसका एजुकेशनल मेथड यानी कि जिस क्रिया से वो पढ़ा रहा है या जैसे भी वो क्रियाएं करा रहा है, कि टीचिंग मेथड्स जो भी होंगे वो आपके होंगे चैनल्स। और उसके बाद फिर एजुकेशनल मेथड के बाद जो स्टूडेंट होगा वो रिसीवर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, यानी कि टीचर सेंडर, यानी कि वो अपने एसएमएस भेज रहा है, एसएमएस किसके माध्यम से, किसके माध्यम से भेज रहा है, अपने एजुकेशनल मेथड के माध्यम से, और कौन रिसीव कर रहा है, वो स्टूडेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये वन वे मेथड है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है। अगर फीडबैक आ जाता है तो वो टू वे मेथड हो जाता है। ठीक है, तो वन वे मेथड का मतलब यही है कि जब टीचर अपनी जो चीजें पढ़ा रहा है वो एक सीरीज में ही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो टीचर सेंडर हो गया, एजुकेशनल मेथड आपका चैनल हो गया, और स्टूडेंट जो हो गया वो रिसीवर हो गया। तो ऑफलाइन टीचिंग में ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑफलाइन टीचिंग क्या होता है, वन वे मेथड होता है। ऑफलाइन टीचिंग वन वे मेथड तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो क्लास टीचर जिसमें कोई भी इंटरनेट का यूज नहीं होता है वही ऑफलाइन टीचिंग होती है। तो ऑफलाइन टीचिंग में ये सारी चीजें, चॉक एंड टॉक मेथड याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले मेथड याद रखिएगा। अब आते हैं ऑनलाइन टीचिंग पे। ऑनलाइन टीचिंग में क्या होगा, ऑनलाइन टीचिंग में हमसे ज़्यादा तो आप लोग जान लेंगे ऑनलाइन। तो ऐसा टाइम आ गया, ऐसी एज आ गया कि बिना ऑनलाइन हम कोई चीज़ें कर ही नहीं सकते। तो हमें अच्छा ही नहीं लगता अगर हम ऑनलाइन ना हो।
ऑनलाइन टीचिंग में आपकी वो सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपके इंटरनेट, आपका मोबाइल और भी कई सारी चीज़ें ऐसे यूज होंगी जो कि ऑनलाइन आपको बताएंगी। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है ऑनलाइन टीचिंग में। क्लास सारी चीज़ें सब कुछ ऐसी ही होती हैं, बस इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी यूज होने लगती हैं जिसमें ही ऑनलाइन टीचिंग होती है। इसमें टीचर आपके सामने नहीं होता है, पर क्या होता है वो कहीं से भी वो पढ़ा सकता है और आपके मोबाइल में वो सारी क्लासेज होती हैं। ऑनलाइन टीचिंग भी दो तरीके से होती हैं, आपको समझना होगा। ऑनलाइन टीचिंग में पहला एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ये होता है आपके ऑनलाइन टीचिंग में। सिंक्रोनस में क्या होता है, जैसे आप सिंक्रोनस में क्या चीज़ है, जैसे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है कि आप सामने तो नहीं है, लेकिन जिसके पास भी वीडियो कॉल आपने किया है वो आपके कैमरे के थ्रू आपको सामने देखता है और वो अपने चीज़ें बताता भी है, आप सुनते भी हैं, आप फीडबैक भी देते हैं, आप अपने मैसेज का भी रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बोलचाल यानी इंटरेक्शन मेथड, जो ऑनलाइन जो इंटरेक्शन मेथड होता है, इंटरेक्टिव मेथड, वो सिंक्रोनस में होता है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ की चीजें ऑनलाइन होती हैं, एक टाइम पे ही सारी चीजें आपको फीडबैक मिलता है। सिंक्रोनस में ऑनलाइन वीडियो, सीधे आप एक ही चीज जानिए, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में क्या होगा कि आप जो भी सामने पर्सन जो है, जिस पर्सन के पास आपने वीडियो कॉल किया है, वो सारी चीजें आपको सुन रहा है, बोल रहा है, सारी चीजें कर। इस सिंक्रोनस में आप ईमेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज, इसे सीधे आप समझते हैं सिंक्रोनस में आपका ईमेल आएगा, व्हाट्सएप मैसेज आएंगे। अब ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज में क्या होता है, जैसे आपने मैसेज भेजा, आपने जब मैसेज भेजा तो ऐसा कभी कभी क्या होता है कि पर्सन वो उस समय ऑनलाइन नहीं होता है, थोड़ी देर बाद वो मैसेज का रिप्लाई करता है। तो एसिंक्रोनस में यही चीजें हैं। आप एसिंक्रोनस से आप समझ सकते हैं ये आपके मैसेज का जो रिप्लाई है वो देर से हो सकता है, कभी कभी देर से भी हो सकता है। और ये जो ऑनलाइन, इसमें क्या होगा, मैसेज का जो रिप्लाई आएगा वो तुरंत आएगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस आप समझ लीजिए जो मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, और एसिंक्रोनस में आपके मैसेज का रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ऑनलाइन जो टीचिंग है वो ज्यादातर ऑनलाइन टीचिंग जो लाइव क्लासेज होती हैं वो सिंक्रोनस में ही आएंगी। अगर आपके पेपर में पूछता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है, तो सिंक्रोनस में सीधे आप समझ सकते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग या फिर लाइव वीडियो, और एसिंक्रोनस में आपका होगा ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, ऐसी चीजें जो आपको रिप्लाई देर से आए, वो एसिंक्रोनस में, जिसमें रिप्लाई आपके तुरंत आए वो सिंक्रोनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टीचिंग में ये सारी चीजें थी। और ऑनलाइन टीचिंग की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है तो ये है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। यह फ्लेक्सिबल है क्योंकि लचीला है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के पढ़ने के मन के ऊपर, स्टूडेंट की रुचि के अनुसार होता है। स्टूडेंट का अगर वो क्लासेस समझ में आ रही है, जैसे आपको अगर ये क्लासेस समझ आ रही है तो आप ये क्लास करेंगे, लेकिन अगर आपको ये क्लासेस नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वो चीजें नहीं करेंगे। तो सीधे चीजें ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। ऑनलाइन टीचिंग में यही एक चीज होती है कि जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है कि अगर स्टूडेंट के पढ़ने का मन है तो वो क्लास करेगा, अगर वो मोटिवेट है तो वो क्लास करेगा, अगर नहीं मोटिवेट है तो वो क्लास नहीं करेगा। ठीक है, एक आता है, एक और ऑप्शन आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग का। आपने कई बार पढ़ा होगा या फिर ये चीजें आपने पढ़ी होगी, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग होती क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब यही है ब्लेंडेड लर्निंग में कि इसमें क्या होता है, जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में आपने पढ़ा, स्कूल में सारी चीजें की, आपने टीचर ने आपको पढ़ाया और टीचर ने कहा कि आप इसका जो आंसर है या फिर जो भी आपसे चीजें लिखिएगा तो वो हमें व्हाट्सएप करिएगा, जो भी आपने जो पढ़ा है उसको एक नोट्स बना के आप व्हाट्सएप करिएगा। तो ये आएगा आपका ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा, आपने ऑफलाइन तो पढ़ाई प्लस
ऑनलाइन भी उसका रिप्लाई दिया। ऑफलाइन आपने पढ़ा और ऑनलाइन उसका रिप्लाई दिया। यानी ब्लेंडेड लर्निंग में आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चीजें आएंगी। ब्लेंडेड लर्निंग में सीधा है ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों है, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें। ब्लेंडेड लर्निंग में फेस टू फेस अपने अपने पढ़ा, यानी टीचर से पढ़ा और टीचर ने कहा कि हमें ये मैसेज जो भी आपने जो पढ़ा है उसको आप मैसेज करिए। ऑनलाइन आप व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, जो भी चीजें वो टीचर कहता है कि आप भेजिएगा। ठीक है, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग हुई। तो ब्लेंडेड लर्निंग में आपने समझ लिया, ये ऑनलाइन टीचिंग का ये सारी चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की। अब इसके बाद आता है एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में, कि स्वयं है क्या और स्वयं प्रभा क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग की आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता हो कहीं आपका पूछ ले कि एडवांटेज क्या है। तो ऑनलाइन टीचिंग की जो स्वयं तो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, पहले आप एडवांटेज देख लें और डिसएडवांटेज। आप अपने मन से भी आप देख सकते हैं, आपको ये कुछ क्वेश्चंस तो आप यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप अपने मन से भी दे सकते हैं। एडवांटेज, ऑनलाइन टीचिंग का एडवांटेज क्या हो सकता है, कुछ आप खुद सोच के देख लीजिए। अगर ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन हैं तो एडवांटेज ये होगा कि आपको कहीं भी किसी भी वक्त कंटेंट प्रोवाइड हो सकता है। यानी कि जो चीज आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो चीज आप सर्च करना चाह रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस आपके हाथ में वो इंटरमीनिंग वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें अगर आपके हाथ में है और आपका इंटरनेट आपका चालू है तो आप कोई भी चीज आप देख सकते हैं। बस यही है, आपके विश्वास होनी चाहिए। तो कहीं भी किसी भी वक्त आप वो कंटेंट ले सकते हैं। और दूसरी चीजें हैं कि जैसे क्या होता है, जब आप कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको समझ में आते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर हमें किसी चीज की तैयारी करना है तो हम कहीं लखनऊ जाते हैं, इलाहाबाद जाके वहाँ तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे रहने का खर्चा, वहाँ पे सारी चीजें देखने का खर्चा, तो वो आपके कॉस्ट में जुड़ जाता है, जो कभी कभी नहीं होता है। पर एडवांटेज इसमें, ऑनलाइन टीचिंग का एडवांटेज यही है कि दुनिया के किसी भी कोने का टीचर आप उसके मेथड्स को पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आप उसके स्किल्स को देख सकते हैं। अगर वो चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप कहीं भी बैठ के कहीं भी किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग का सीधे ये है, आपका ट्रेवल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, आपका रहने खाने का, जब वहां आप बाहर जाएंगे पढ़ेंगे तो वहां पर रहेंगे खाएंगे भी, तो वो भी बहुत कम हो जाता है, वो भी ना के बराबर होता है। और टाइम सेविंग भी है, टाइम सेविंग होता है। एडवांटेज यही सारी चीजें, एडवांटेज कई सारी चीजें हैं जो कि आप अपने मन से भी देख सकते हैं ऑनलाइन जो चीजें। और डिसएडवांटेज में क्या है, अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा तो आप कैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो डिसएडवांटेज यही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का ही ज्ञान नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन टीचिंग करना बेकार है। और क्या होता है कि कभी कभी जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। कभी कभी कई सारे ऐसे आपने क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे कंपटीशन जो पढ़ाते हैं कोचिंग क्लासेज, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ी होती है। तो जो हाईली कॉस्ट, यानी कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, डिसएडवांटेज में ये भी है। और एक और चीज आ जाती है जो इसकी, आप फीडबैक, वो लिमिटेड होता है।
जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आप जो जो टीचर होता है वो तब तक जब तक आपको समझ में सारी चीजें नहीं आती है वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में क्या होगा कि आपका जो फीडबैक यानी जो आप कभी पूछना चाह रहे हैं वो कई सारे बच्चों की वजह से आपके जो मैसेज होते हैं वो छुप जाते हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं वो नहीं पूछ पाते हैं। तो डिसएडवांटेज इसमें ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी डिस्कस हमने की। अब आगे देखते हैं स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में।